श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुजी सालों से अपनी शिव महापुराण की कथा तो कह रहे हैं, लेकिन कल की शिव महापुराण की कथा में उन्होंने एक कनेर के पुष्प से और एक बेलपत्र से उपाय बताया है। वह आज तक किसी भी कथा में नहीं बताया है। गुरुजी ने अपनी स्वयं व्यासपीठ से कहा है कि यह उपाय करने के बाद आपको 3 महीने भी नहीं रुकने पड़ेंगे, ना ही आपको 3 हफ्ते रुकने पड़ेंगे। अगर आप अपने पूरे दिल से इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वह सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही परिपूर्ण हो जाएगी। आपकी मनोकामना यदि धन प्राप्ति से संबंधित है, आपके जीवन में यदि धन धान्य की प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आलस्य की वजह से और दुर्भाग्य की वजह से आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि आपकी कैसी ही मनोकामना हो, सिर्फ 3 दिन में देखिएगा कि यह चमत्कारी उपाय आपके जीवन में कितना अधिक चमत्कार करने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए 3 ऐसे चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो आपने इससे पहले पूज्य गुरुजी की किसी भी कथा में नहीं सुने होंगे। पूज्य गुरुजी ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है उसके जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही आसान है क्योंकि इस उपाय के लिए न तो आपको शिवालय में 1 लोटा जल लेकर के जाना है, ना ही आपको बेलपत्र लेकर के जाना है और न ही आपको कोई अन्य सामग्री लेकर के जानी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मात्र एक कनेर का पुष्प लेकर के जाना है। अगर आपके पास कनेर का पुष्प भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए या फिर शिवलिंग के पास में पड़े हुए कनेर के पुष्प को भी आप उपयोग कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही खास है। गुरुजी ने कहा है, चाहे आप अपने घर से मन बना करके निकले हो और फिर चाहे न निकले हो, आप किसी दूसरे कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको शिवालय में शिवलिंग पर यदि कनेर का पुष्प दिख जाए तो उसे उठा करके और शुद्ध जल से धो करके फिर उसका उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक कनेर का पुष्प लेना होगा। देखिए, यह कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग पर 5 स्थानों पर स्पर्श करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर पूरा शिव परिवार अच्छे से समझ लेना चाहिए। सामने आपको स्क्रीन पर पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। देखिए, अब आपको इस उपाय को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो आपके पास जो एक कनेर का पुष्प है उसे आपको शिवलिंग पर श्री गणेश जी वाले स्थान पर टच करवाना होगा, यानी कि इस कनेर के पुष्प को आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको केवल स्पर्श करवाना है। जब भी आप स्पर्श करवाएंगे इस कनेर के पुष्प को, तब आपको इस कनेर के पुष्प को अपने हाथ से छोड़ना नहीं है और आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर इस कनेर के पुष्प को आपको वहां से उठाना है और फिर श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर इस कनेर के पुष्प को आपको स्पर्श करवाना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरे स्थान पर इस कनेर के पुष्प को आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पर आपको स्पर्श करवाना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए, चौथे स्थान पर इस कनेर के पुष्प को आपको विशेष प्रकार से स्पर्श करवाना है। शिवलिंग के ऊपर जो एक मटकी लगी हुई होती है जिसे जलाधारी कहते हैं, जिसमें से बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर गिरता है, यानी कि यह जो मटकी लगी हुई होती है यह भगवान शिव की 5 कन्याओं का स्थान होता है। तो चौथे नंबर पर आपको इसी मटकी पर यह कनेर का पुष्प टच करवाना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर 5वें नंबर पर इस कनेर के पुष्प को आपको स्पर्श करवाना है शिवलिंग के बगल में जो त्रिशूल लगा हुआ होता है, लेकिन त्रिशूल में जो तीनों डंडियाँ होती है, यानी कि जो तीनों शूल होते हैं जिस स्थान से जुड़े हुए होते हैं उसी स्थान पर आपको इस कनेर के पुष्प को स्पर्श करवाना है, यानी कि तीनों शूल का जो मिलन बिंदु होता है उसी पर आपको इस कनेर के पुष्प को स्पर्श करवाना है। सामने आपको एक गोल घेरे के रूप में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस स्थान पर आपको स्पर्श करवा देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर सबसे आखिर में इस पुष्प को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस पुष्प की डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है, इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। और फिर आपकी जो भी मनोकामना हो जो कई वर्षों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, जिसके लिए आपने बहुत सारे व्रत कर लिए हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, बहुत सारे आपने टोटके कर लिए हैं,
लेकिन आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो शिवलिंग के ऊपर इस पुष्प को रख देना है और आपकी मनोकामना को आपको महादेव से बोल देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपके जीवन के जितने भी संकट होंगे या फिर आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आप स्वयं देखेंगे कि महादेव कितनी शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। सिर्फ 3 दिनों के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण होगी। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो हमने त्रिशूल पर इस पुष्प को स्पर्श करवाया है इसका मतलब यही है कि हम महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने इस त्रिशूल से हमारे जीवन में चल रहे संकटों को, समस्याओं को समाप्त कर दें। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र ले लेनी होगी। इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र ले लेना होगा। फिर इसी के साथ में आपको ले लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों मात्र 3 सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको टच करवा देना है। देखिए यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि यह जो बेलपत्र आप टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, इसकी जो डंडी है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखनी है और पत्ती वाला भाग आपको जलाधारी की तरफ रखना है। बेलपत्र को टच करवाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठाना है और आपको इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करते समय भी आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए आपके पास जो शमी पत्र है उसे आपको बहुत ही ध्यान से समर्पित करना है। देखिए जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है यानी कि शिवलिंग से जो जल नीचे गिरता है उसी स्थान पर आपको ये जो एक शमी पत्र है इसे समर्पित कर देना है। जहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नीचे गिरता है उसी स्थान पर आपको शमी पत्र समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। देखिए सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको शमी पत्र समर्पित करना है। यदि आप इसमें कोई भी गलती करते हैं तो आपका उपाय पूर्ण भी नहीं होगा और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। अब अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप अगर कुछ दिन लगातार कर लेते हैं या फिर किसी सोमवार की तिथि पर कर लेते हैं या फिर एकादशी की तिथि पर कर लेते हैं, प्रदोष की तिथि, मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि पर कर लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि महादेव आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त कर देंगे और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी परिपूर्ण हो जाएगी। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब दोस्तों मात्र इन दोनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में स्वयं बताया है कि यह उपाय करके देखना। आप स्वयं हमें पत्र लिख कर के भेजेंगे कि आपके जीवन से धन धान्य की समस्या कितनी शीघ्रता से समाप्त हुई है। देखिए यह उपाय धन की प्राप्ति के लिए और आपकी जीवन की समस्त समस्याओं को, संकटों को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए शिवालय पहुंचने के बाद आपके पास जो 2 बेलपत्र हैं उनमें से पहली बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है, समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की ओर रहेगा, इसकी पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा और इसकी चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगी। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देनी है। इसके बाद दूसरी जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसमें भी बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। फिर आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते लगातार कर लेते हैं तो हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से दूर होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं।
जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपायों को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।